आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके इम्तियाज दी साहब का कौमी असम्बली के रुकन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सब मिलके बोलेंगे 1, 2 and 3 the soft launch of IEEE Year 2025 the 14th edition of अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि IEEE की 2025 की सॉफ्ट लॉन्च सेरेमनी है फेयर की, और हमारे साथ जो मौजूद हैं जो बदर एक्सपो सोल्यूशन के ज़ुहैर नसीर साहब, और उससे बात करते हैं कि 2025 के हवाले से क्या इनका प्लान है। जी बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा इंजीनियरिंग पोस्ट का कि आप लोग हमारे साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं हमारे इस इवेंट के साथ, इसकी प्रमोशन के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है IEEE जो है इट्स एनुअल शो, आज हमारा इसका सॉफ्ट लॉन्च था जो कि नासिर हुसैन शाह साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। और IEEE बेसिकली मैं इसको हमेशा से कहता हूँ ये एक पूरा एक पैकेज है, मतलब इसके अंदर आप ये देखें इसमें सारे मैन्युफैक्चरर्स प्लस इसके साथ साथ इसमें अकेडमियाँ, इसमें स्टार्टअप्स, इसके बाद आपके सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब लोगों की पार्टिसिपेशन होती है इस शो के ऊपर। तो हमारा असल मकसद ये होता है, और बदर एक्सपो का हमेशा से रोल ये रहा है कि हम सब इसके अंदर कनेक्टिविटी करना, कि आपस में सारे डिपार्टमेंट्स को, लोगों, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट के साथ और डिफरेंट अकेडमिया को, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के साथ, सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 35 कंट्रीज़ की इंशाल्लाह इस पार्टिसिपेशन है हमारे इस IEEE शो के अंदर, और मोर देन 175 एग्जिबिटर्स जो उस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा ज़ुहैर साहब, माशाल्लाह से आप लोगों की भी काफ़ी काविशें हैं बदर एक्सपो की इस इवेंट को कामयाब करने को, और वाकई बड़ा कामयाब इवेंट होता है ये। सर, इसमें एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से जो IEEE का एक मोटिव है मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, और एकेडमिया और इंडस्ट्री के लिंकेज के हवाले से, तो सर इस एग्ज़िबिशन में इनको गैदर करने के लिए क्या आप लोगों की सपोर्ट है? और इसके साथ साथ जैसे कि आज खालिद परवेज़ साहब ने भी अपनी स्पीच में एक मशवरा दिया कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक हॉल में उनको गैदर किया जाए और फिर उस पर वर्क किया जाए, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ठीक बात है। देखें, ये 4 साल पहले ये मैंने अपने IEEE एसोसिएशन में ये स्लोगन, और इसके ऊपर हमने सेमिनार किया था मेक इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर एक वर्किंग शुरू हो गई थी 4 साल से। हम सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप्स, ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। स्टार्टअप्स का मकसद ही यही है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, और वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अब हम उसको एज अ फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़, ऐसी प्रोडक्ट है जो इस लेवल के ऊपर है, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और प्लस उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो इस लेवल के ऊपर है कि जहाँ उसको फाइनेंशियली किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, और वो आके, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे एग्जिबिटर्स आते हैं उनके साथ हम उनकी इंगेजमेंट करवा सकते हैं, और हर तरीके के हम उसको सपोर्ट करेंगे इसके लिए। अच्छा ज़ुहैर साहब, एक चीज़ जो कि हम लोग भी कवर कर रहे होते हैं मुस्तकिल आपके तीनों दिन इवेंट को, तो अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि फ़र्स्ट डे थोड़ा सा हल्का होता है, विज़िटर्स होते हैं, और सेकंड डे जो है बहुत फुटफॉल बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह तो आप लोगों की क्योंकि स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ज़्यादा तीनों दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो और यानी एग्जीबिशन कामयाब हो? देखिए, ये दुनिया के अंदर मैंने कोई मोर देन थाउजेंड्स एग्जिबिशंस विज़िट की हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबका मोस्टली जो पहला दिन का जो होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उस दिन चीफ गेस्ट, इनाग्रेशन और वो सारी उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऐसे चल रहे होते हैं, तो उसमें होता यही है कि वो जो फर्स्ट डे की एक हैपनिंग होती है वो उस लेवल पे आप कह लें कि डिफरेंट सेकंड और थर्ड डेज से वो थोड़ी कम होती है, और सेकंड और थर्ड डे वो जो फिर लोग अपनी मीटिंग्स और चीज़ें वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है इसमें, ऐसा क्योंकि फर्स्ट डे सारे
ایگزیبٹرز بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے الائن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چیف گیسٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ سارا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے سب کے ساتھ, ان کی ایک انٹروڈکشن اور باقی جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ اس ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں ایگزیبٹرز کے ساتھ, وہ ایک انٹریکشن چل رہی ہوتی ہے. تو پھر ایک ڈے 2 کے اوپر کیونکہ وہ پھر سب پبلک کے لیے اور سب کے لیے آن ہو جاتا ہے, تو ایک روٹین میں سارے ایگزیبٹرز جو ہیں اور وزٹرز جو ہیں وہ سب اس کے اندر پارٹیسپیشن بڑھ جاتی ہے اس میں. ویسے فٹ فال بڑھانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, فٹ فال بڑھانے کے لیے تو ہمارے پاس ہمارا اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اوپر ہمارا اس میں سارا ٹی وی انگیج ہوتا ہے. جتنی مارکیٹنگ کی ٹیکٹس ہیں اور جو چیزیں فالو کی جاتی ہیں وہ ہم الحمدللہ ہر لیول کے اوپر اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کا انجینئرنگ پوسٹ, تو میں آپ کے توسط سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس اتنے فالوورز ہیں تو آپ بھی اس کو پروموٹ کریں. جو آپ لوگ کا میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے وہ جا کے اس کو جتنا میکسیمائز کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ, اور اس میسج کو جتنا اسپریڈ کریں گے آپ. باقی ہمارے ساتھ سارے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں وہ ہمارے اس میں میڈیا پارٹنرز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. پلس پھر ہمارے پاس اپنا سوشل میڈیا ہے, وہ پھر ہورڈنگز ہیں, اسی طریقے سے ہمارے پاس اسٹریمرز ہیں. اس سب جگہوں کے اوپر ہماری ساری ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے. تو الحمدللہ ہماری پارٹیسپیشن جو ہے وہ ایک ہر دفعہ ہمارا جو پارٹیسپیشن کا گراف ہے وہ الحمدللہ سکسیڈ ہی ہوا ہے لاسٹ جتنے بھی پریویس پارٹیسپیشنس کو آپ دیکھتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ وزیر صاحب, تھینک یو.